अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मलेशिया का ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मलेशिया का ई वीज़ा हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो फ्रंट पेज है। उसके अलावा आपके पास एक फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो और उसमें आपका तकरीबन 4-5 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर एक बात यह है कि आपके पास फ़्लाइट जो है वो कौन सी होनी चाहिए। तो फ़्लाइट के लिए आप डमी टिकट भी बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को डमी टिकट का नहीं पता, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि डमी टिकट आप कैसे बाय कर सकते हैं। बहुत सारे वीज़ास के लिए आपको टिकट चाहिए होती है, जिसमें से टर्की भी है। तो ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन होती है कि आप टिकट ले लो, वीज़ा ना मिले तो फिर आप टिकट रिटर्न करोगे, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। कुछ टिकट्स रिफंडेबल नहीं होती, जो रिफंडेबल भी होती हैं उसमें भी आपका 5-6 हज़ार 10,000 रुपया ज़ाया हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको डमी टिकट बाय करनी पड़ती है, और जो डमी टिकट है वो बिल्कुल सस्ते में आपको $10-15 में आपको मिल जाती है और आप वो यूज़ कर सकते हैं और वो वैलिड होती है, आप चेक भी कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी भी होती है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, वो जाके आप देख सकते हैं। तो अब जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो अब हम जाते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि मलेशिया का ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन में और कितने पैसों में ये वीज़ा आपको मिल जाता है। तो लेट्स गो ऑन स्क्रीन और वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जी सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर आपने लिखा है कि मलेशिया ई वीज़ा, और मलेशिया वीज़ा के लिए आपने इमिग्रेशन वेबसाइट पर जानी है जो कि है malaysianvisa.imi.gov.my। तो ये है मलेशियन इमिग्रेशन की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने एज ए फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र जो है, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो प्रोसीजर है, जिसमें आपने ईमेल लिखनी है, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, थोड़ी सी और डिटेल देनी है, एड्रेस वगैरह दे के आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने दोबारा इसी वेबसाइट पर आना है, मलेशिया visa.imi.gov.my। यहाँ पर आने के बाद आपने रिटर्निंग यूज़र पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, अपना आईडी और पासवर्ड लिखना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन पे ओपन होकर आप देख सकते हैं कि मेरा एक वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, 25 जनवरी को मैंने लगाया हुआ था। आज हम एक और वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो हमने जाकर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नोटिस आएगा, नोटिस को हमने पढ़ने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 5 मुख्तलिफ किस्म के ई वीज़ा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने टूरिस्ट वीज़ा पर क्लिक कर लेना है। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर उसने एक नोट दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद हमने प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ पर हमने आना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये हमारे सामने मलेशियन ई वीज़ा का फॉर्म मौजूद है, ये हमने फिल करना है। इसको फिल करने का तरीका भी साथ साथ बताया हुआ है, लेकिन हमें आपको साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो का उन्होंने तरीका बताया हुआ कि आपका हेड जो है वो सेंटर में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। आपने सेलेक्ट फाइल करके यहाँ से अपना कोई भी जो है आप तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, जो वाइट बैकग्राउंड में आपने अपने कंप्यूटर में सेव की होगी। तो हम कंप्यूटर से वो सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट के ऊपर जो है आपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो भी आपको बताया हुआ है कि कैसे अपलोड करना है, वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सेलेक्ट कर लेनी है आपने फ़ाइल और वो भी आपने अपलोड कर देना है। तो वो अपलोड करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपका सर नेम दिया होगा, यहाँ पे गिवन नेम दिया होगा, ये आपने गौर से पासपोर्ट से देख कर पढ़ना है। इसी तरह आपने अपना एक पासपोर्ट अपने साथ रखना है और पासपोर्ट खोलना है और उसके पहले पेज के ऊपर जितना कुछ भी लिखा होगा उसको कॉपी करके आपने यहाँ पर लिखना है। खुद से कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, तमाम चीज़ें पासपोर्ट पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने सर नेम लिख लिया, गिवन नेम लिख लिया और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है। ये सारा कुछ आपने पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट देखना है। तो हमने पासपोर्ट को देख के हमने यहाँ से अपना सारी चीज़ें हम फिल कर रहे हैं। तो आपने अपना जेंडर भी सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर भी लिख लेना है, ईमेल आईडी भी दे देनी है। उसके बाद आपने आना है वीज़ा डिटेल में। वीज़ा डिटेल में आप सिंगल एंट्री भी ले सकते हैं, डबल एंट्री भी ले सकते हैं, दोनों की प्राइजेस में डिफरेंस होता है। आप एक ही दफ़ा आपने जाना है तो आप सिंगल एंट्री कर लें, अगर आपने बार बार मलेशिया जाना है तो फिर मल्टी एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आपका पर्पज़ क्या है, बिजनेस है, टूरिज्म है, हम टूरिज्म सेलेक्ट कर लेते हैं।
ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि मैं पासपोर्ट लगा रहा हूँ, पासपोर्ट का आपने नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कहाँ से आपको इशू होगा वो पासपोर्ट। फिर उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट की इशुएंस डेट और एक्सपायरेशन डेट दोनों लिख लेनी है, यहाँ पर हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो होटल बुकिंग आपने की है, जो आपने इसके साथ अटैच करनी है, जो आपने booking.com से डाउनलोड की थी, कोई पेमेंट आपने नहीं करनी, वहाँ से आपने booking.com से कोई भी होटल कोलालमपुर में अगर आप जा रहे हैं वहाँ से आपने देख के वो बुक कर लेना है 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने दिन का भी आपका ट्रिप है, और उसको आपने PDF में डाउनलोड कर देना है, क्योंकि आपने वो अपलोड करना है आगे जाके। और उसके बाद आपने यहाँ पर उसका एड्रेस लिख लेने, जैसे यहाँ पर हिल्टन एड्रेस है तो इसी तरह आपने डिफरेंट कोड लिख लेने, यहाँ पर पोस्टल कोड भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने सिटी का नाम ऐड करना है, अपना एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने आना है कि यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने, जो फ्लाइट टिकट, जो डमी टिकट आपने बुक की थी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने होटल एकोमोडेशन सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आप अपने ID जो कार्ड है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर ये आपको बोलेगा कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, चेक मार्क लग जाएगा और उसके बाद आपने एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद ये एक प्रोसेसिंग में जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपकी जो तस्वीर लगी हो वो ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि पासपोर्ट जो आपका है वो ठीक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो नहीं होगा तो वो आपको खुद ही बता देगा। तो उसके बाद आपने कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपकी तस्वीर एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट को वो कहेगा कि चेक कर लो ठीक है या नहीं है, उसको भी ठीक करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने पासपोर्ट की पिक्चर, पासपोर्ट आएगी, एक रिव्यू एप्लीकेशन आएगी, आपने सारा कुछ रिव्यू करना है और आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आएगी, आपने वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड सेलेक्ट करना है या अलीपे वगैरह सेलेक्ट करना है, वीचैट से भी आप पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने आना है आई क्लेरिफाई दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इज ट्रू एंड एक्यूरेट, तो यहाँ पर आपने बॉक्स को क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने पेमेंट के लिए आपने पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक आएगा कि आप एक दफ़ा और आपसे पूछेगा कि इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, आप एक दफ़ा देख लें क्योंकि ये फाइनल वार्निंग है। इसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है तो आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी कि भाई ये पैसे आपने देने हैं। तो जो टोटल बनता है वो 126 मलेशियन करेंसी में बनता है, जिसको रिंगिट बोलते हैं, और ये तकरीबन 28 to 29 डॉलर्स बनते हैं। आप $30 रफली लगा लें कि आपका इस पे लगेगा। तो आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है और सारी डिटेल लिखनी है, और उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो मेन पेज पर जाके लॉग इन करके, और कुछ दिनों बाद आपके ईमेल एड्रेस पर ये वीज़ा आ जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये देखें, मलेशिया का ई वीज़ा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और यहाँ पर मुझे उन्होंने ई वीज़ा का रेफरेंस नंबर दिया और तमाम चीज़ें उन्होंने दी हुई है कि आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कि ई वीज़ा के उनके सिस्टम से जाके आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको मलेशिया का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और मैंने मलेशिया के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि जाके आप मलेशिया अगर विजिट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर विजिट करनी चाहिए, खाने का क्या सीन है, जगह कौन सी घूमनी चाहिए। मैं 3-4 दिन के लिए कोलालमपुर गया था, तो मैंने उसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।